वेलकम टू डे वन ऑफ एक्सप्लोरिंग मेघालय इन विंटर। आज मैं हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल इन गुवाहाटी। ये एक शक्तिपीठ भी है। मेरा सोलो ट्रिप स्टार्ट करने से पहले मैं सोचा क्यों ना माँ अम्बे की आशीर्वाद लिया जाए। शी हेल्प मी अ लॉट इन माई डे जीरो जर्नी। भाई यहाँ तक आना बहुत मुश्किल हो गया था। वो बोलते हैं ना, कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा मुश्किल तो झेलना पड़ता है। इन डे वन में पहुँचता हूँ मेरा हॉस्टल जो मैंने बुक किया था ऑन द लास्ट डे ऑफ माई ट्रेन जर्नी। मैं स्टे पहुँचता हूँ अराउंड 2:30 AM एंड मुझे हॉस्टल से भागना था टेम्पल। बिफोर दैट आई वॉन्टेड सम टाइम टू प्रोसेस ऑल दीज थिंग्स, तो मैं बैठ जाता हूँ। बैठने के साथ ही मैं क्विकली रैपिडो भी बुक करता हूँ, उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए, सो दैट आई कैन क्विकली रीच द टेम्पल। मैं पहुंचता हूँ माँ कामाख्या टेम्पल एंट्रेंस एट 3:30 AM या 4 बजे के पास। दर्शन के लाइन पे लग जाता हूँ ताकि और डिले ना हो जाए। मेरे पास था वीआईपी दर्शन टिकट, फिर भी मुझे खड़ा होके जाना पड़ा जनरल में। मेरा वीआईपी टिकट का कुछ मतलब नहीं था क्योंकि मेरा ट्रेन ऑलरेडी मुझे एक दिन लेट पहुंचा दिया था। ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, जो होगा देखा जाएगा करके लाइन में लग जाता हूँ। ये सब चक्कर में एक चीज़ अच्छा ये होता है कि बहुत सारे नए लोग बात करने के लिए मिल जाते हैं। 2-3 बंगाली फैमिली मिली मुझे फ्रॉम कोलकाता एंड एक एक्साइटिंग आदमी भी मिले फ्रॉम नेपाल, जो अपेरेंटली उनके दोस्त लोगों को डिच करके वीआईपी दर्शन से जनरल लाइन में आके खड़े थे। मैं पूछा आपका क्या मजबूरी रहेगा कि वीआईपी दर्शन छोड़ के आप जनरल में आके बैठे हो। वो बोलते हैं कि इधर का क्या सिस्टम है, किसको क्या पूछना है, कहाँ पे लाइन के लिए लगना पड़ेगा, कहाँ जाना है, ये किसी को पता नहीं है। तो मैं इधर लग जाता हूँ और अगर मुझे कोई पूछेगा कि कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना है, तो उन लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा करके मैं इधर आया करके बोल रहे थे। मैं सोचा ये भी ठीक है। दोनों बात करते करते अपना दुख दर्द दास्तां सब सुनाते सुनाते ऑलमोस्ट 10:30 हो गया था सुबह का। हम लोग ऑलमोस्ट टेम्पल इंटरनल गेट तक पहुंच गए थे और हम लोग खड़े थे भलीगढ़ के सामने। इधर आके क्या देखने को मिलता है भाई यहाँ तो बफेलो खड़े थे, वो भी 2 बड़े बड़े, और उनके साथ बहुत सारे गोट्स भी थे। आई वॉज शॉक्ड। मुझे पता था कि गोट्स आर बीइंग सैक्रिफाइस्ड, बट ये बड़ा बफेलो क्यों बांध के रखे करके समझ में नहीं आ रहा था। भलीगढ़ के सामने मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 2 घंटा रुकना पड़ा। मेरे साथ सब लोग भी थे, उधर ही वेट कर रहे थे। लेकिन आगे ही नहीं जा रहा था। उसी टाइम पे वी वर एबल टू विटनेस द सैक्रिफाइस ऑफ दोज 2 बफेलोस, और उनके साथ 4-5 बकरियां भी थे। भाई साहब सच कहूँ तो ये तो मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया था, क्योंकि आई हैवंट सीन बफेलो बीइंग सैक्रिफाइस्ड बिफोर। मुझे लगा था कि खाली गोट सैक्रिफाइस होता रहेगा, क्योंकि आई हैव हर्ड अबाउट इट। माँ कामाख्या टेम्पल के बारे में थोड़ा सी सर्च किया तो पता था, बट बफेलो सैक्रिफाइस होता है करके दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। उस टाइम पे बस मेरा हाथ जुड़ गए थे। आई वॉज स्पीचलेस। दिमाग में तो बहुत सारा थॉट्स चल रहा था, बट आई कुडंट हेल्प गेटिंग माई सेल्फ आउटसाइड ऑफ दोज थॉट्स। उसके साथों साथ ही पता चलता है कि जो 2 या 3 घंटा डिले पे जा रहा है ना लाइक, उसका वजह है सीएम विजिट टू द टेम्पल। महाराष्ट्र सीएम अपेरेंटली इधर आके बैठे थे दर्शन के लिए, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था 2-3 घंटा वेट करने के अलावा। सब लोग सीएम साहब को बहुत याद कर रहे थे और दुआ दे रहे थे कि आपने हमारा 2-3 घंटा मस्त वेस्ट किया करके। तो क्या ही कर सकते हैं, उनका सेफ्टी का भी सवाल है। तो ऐसे ही सोचते सोचते इट वॉज ऑलमोस्ट 1 PM। 1:30 को टेम्पल कुछ क्लोज होता है, पर सीएम आए थे करके आई थिंक थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दिए थे। मैं तो ऑलमोस्ट चक्कर खा के गिरने ही वाला था, क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था। ऐसे ही लाइन पे आके खड़े थे और मुझे लाइन पे ही माँ अम्बे दिख गई थी। क्या करना है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे साथ जो नेपाल से आए हुए दोस्त थे वो तो हार मान लिए इन बिटवीन, उनसे हो नहीं रहा था। वो बोले कि माँ कामाख्या अम्मा अगर फिर से बुलाएगी तो मैं आ जाऊंगा, अभी तो मेरे से नहीं होगा करके उधर बलीगढ़ से ही वापस रिटर्न चले गए थे। मैं सोचा मैं भी जाऊं क्या करके, बट मेरा विजिट टू मेघालय था ही पहले कामाख्या टेम्पल विजिट करने के लिए, तो जो होगा देखा जाएगा, वेट कर लेता हूँ करके मैं खड़ा ही रहा। एंड 1:30 को ऑलमोस्ट गेट खुल गया था जनरल का। उसके बाद तुरंत सब लोग भागने लगे, अंदर गए। अम्मा का तो मस्त दर्शन हो गया था, और अपेरेंटली उसके साथ ही जो बफेलो कटे थे ना, उनका सर भी अंदर रखा हुआ था। फोटोज और वीडियोस तो अलो नहीं था अंदर का, तो मैं कुछ ले नहीं पाया। आई थिंक लेना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ दिखाने के लिए
लिए नहीं होता है, यू हैव टू गो एंड एक्सपीरियंस। सो अंदर गया, उसके बाद गर्भगृह में गया, उधर दर्शन लिया। अंदर जल्दी जल्दी हो गया था, बहुत रश था क्योंकि बहुत लोग आए हुए थे। वही अम्मा को देखा, हाथ जोड़े, और उसके बाद प्रसाद वशाद लेके बाहर आ गया। बाहर आके थोड़ा बैठ गया क्योंकि इतना लंबा लाइन पे खड़ा था, इतना कुछ देखा, और ये सब प्रोसेस करने के लिए बहुत टाइम लगता है भाई, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट अ टेम्पल विजिट। मुझे तो ये कुछ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ही हो गया था। ये मेरा आई थिंक पहला शक्तिपीठ विजिट था विच वेंट रियली गुड। तो दिस वॉज द एक्सपीरियंस विच आई टुक फ्रॉम माँ कामाख्या। अलबेला सजन आयो नी अलबेला सजन आयो नी Crying up before I turn it to a lullaby.